हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों फिर हाजिर हुए हम आपके सामने अब नया पार्ट लेकर के। जैसा कि आपको मालूम है, कल 1 दिसंबर को विद्या ज्ञान एंट्रेंस एग्ज़ाम जो उत्तर प्रदेश में विद्यालय है उसकी परीक्षा हुई। उसके लिए बच्चों ने पेपर दिया, उसके आंसर की हम बता रहे हैं आपको। अभी तक मैंने जो आंसर की आपको बताई थी वो आंसर की आपको मैथ का हमने बता दिया था, मैथ पार्ट के हो गए थे। रीजनिंग का भी आंसर की मैंने आपको बता दिया था। मैंने इसके बाद जो आंसर की आपको बताई थी दोस्तों, ये आंसर की किसकी थी आपकी, वो आपकी जीके जीएस के पार्ट की आंसर की थी। जीके जीएस के पार्ट की आंसर की भी होगी, मतलब 3 मैंने पार्ट आपको आंसर की बता दिए। चौथा पार्ट जो आपका आया हुआ था पेपर में, हिंदी जिसको कहते हैं, उस पार्ट के मैं आंसर की पे आ रहा हूं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया है 76 क्वेश्चन और आपसे 76 पे कह रहा है कि सन्यासी का विलोम शब्द भोगी, विकल्प नंबर 20 द राइट। आगे है 36 गड़ी बोली हिंदी के किस वर्ग के अंतर्गत आती है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। निम्न में किन शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है, सॉरी ध्यान से देखिएगा, अशुद्ध है। तो उज्ज्वल भी गलत लिखा है क्योंकि दोनों ज इसमें आधे होते हैं। परीक्षा में र पर बड़ी की मात्रा, स पर बड़ाऊ की मात्रा सुर पे होती है, अतिथि में थ पर छोटी की मात्रा, तो मतलब सभी अशुद्ध हैं। तो सभी अशुद्ध किस विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर डी इज द राइट। आगे की तरफ बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पे लिखा है कि खड़ा और खरा शब्द का युग्म क्या है। तो खड़ा का मतलब तो होता है खड़ा रहने की स्थिति और खरा का मतलब होता है शुद्ध, जो विकल्प नंबर बी में दिया गया है। आगे की तरफ बढ़ लेंगे और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 80 है, जिसमें दिया है निम्नलिखित किस विकल्प में एक वचन और बहुवचन का सही युग्म दिया गया है। इसमें राजाओं नहीं, राजा का बहुवचन भी राजा ही होता है। बाजार बाजारों, बाजार का भी बाजार ही होता है। ये दोनों तो गलत हो गए, सही युग्म झूठ ढूंढना है। सेना का सेनाएं होती है, जी बिल्कुल सही है ये। और चिड़िया का चिड़ियाँ भी होती हैं, तो 2 विकल्प तो राइट हो नहीं सकते दोस्तों। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से सी और डी दोनों राइट हैं। अब क्या आयोग मानता है इसको तो विद्या ज्ञान वाले ही बताएंगे, बट यहाँ पे सी और डी मेरे हिसाब से दोनों सही हैं प्यारे। आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो आपका होगा, एक बड़ा सा पैराग्राफ है जो कि दिया गया है। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद हैं आज़ाद ही रहेंगे, ऐसा नारा देने वाले अमर शहीद चंद्रशेखर की उन दिनों आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह झांसी की एक कंपनी में मोटर गाड़ी चलाकर अपने जीवन यापन लायक भी नहीं कमा पा रहे थे। कभी कभी उन्हें मात्र चने खाकर ही भूख शांत करनी पड़ती थी या था लिख दिया है। एक दिन ऐसा हुआ कि सारा दिन मोटर गाड़ी चलाने के बाद शाम को जब भूख ने सताया तो उन्होंने देखा कि उनके पास केवल 1 रुपये ही बचे हैं। तभी उन्हें भुने चने बेचने वाला दिखाई दिया। भूख मिटाने के लिए उन्होंने उस 1 रुपये से चने खरीदने का फैसला किया। चने वाले के पास जाकर उससे 1 रुपये के चने देने को कहा। चने लेकर के जब वे चना खाना शुरू किए तो उन्हें चनों के बीच में 1 रुपया भी दिखाई पड़ा। आज़ाद बहुत चकित हो गए, खुश भी हुए। कुछ समय के लिए उनका मन डोल भी गया और सोचने लगे कि कल का काम भी चल गया। चने खाते खाते यही सब सोच रहे थे कि अचानक उनके मन में ख्याल आया, अगर मैं यह 1 रुपया रख लेता हूँ तो मेरा काम तो चल जाएगा, पर हमेशा मुझे यह बात मन में चुभेगी कि मैंने किसी और का पैसा खा लिया। उनका विवेक बार बार यह एहसास दिलाता रहा कि यह 1 रुपया मेरी मेहनत की कमाई का नहीं है, तब यह फिर मेरा कैसे हो सकता है। यह तो किसी और की मेहनत की कमाई मेरे पास भूल से आ गई है। यही सोचकर चंद्रशेखर आज़ाद चने वाले के पास गए और उसके हाथ पर 1 रुपया रख कर बोले, भाई तुमने चनों के साथ 1 रुपया भी डाल दिया है, अगर ऐसा करोगे तो कैसे कमाओगे। चने वाला कुछ बोलता तब तक आज़ाद उसकी हथेली पर 1 रुपया रख कर चल दिए। चना विक्रेता उस व्यक्ति की ओर देखता रह गया और उसकी ईमानदारी के आगे नतमस्तक हो गया। सच है कि मेहनत
से कमाई गई एक रोटी बेईमानी के 56 भोग से कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। कितनी अच्छी लाइन है प्यारे, इसको अपने जीवन में उतारो, बहुत मस्त लाइन है। तो आगे चलते हैं, आगे लाइफ में लाइन ध्यान देने लायक है। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताएं कि चंद्रशेखर आज़ाद में कौन कौन गुण थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद में प्यारे देशभक्ति थी, परिश्रमी की बात, ये लोलुप जी बिल्कुल नहीं थे, वो लोलुप तो थे ही नहीं, कुटिल नहीं थे, पेटू नहीं थे। विकल्प नंबर 20 द राइट। आगे की तरफ बढ़ेंगे प्यारे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ समय के लिए उनका मन डोल गया, इसका मतलब क्या है? चने खाकर मन तृप्त हो गया? नहीं, ये तो गलत है। पैसे पाकर के मन में लोभ आ गया, जी विकल्प नंबर 20 द राइट हो सकता है। बिना परिश्रम के पैसे पाकर वे खुश हो गए, पैसे पाकर उनके मन में लोभ आ गया, विकल्प नंबर बी ही राइट होना चाहिए प्यारे। यहाँ पर 82 का बी, मन में लोभ आ गया, बिना परिश्रम के पैसे पाकर वे खुश हो गए, वे चने वाले की मूर्खता से प्रसन्न नहीं थे, ये भी गलत है। अब यहाँ पे 2 है आपके पास कि पैसे पाकर उनके मन में लोभ आ गया ना, लिखा था वहाँ पे, आपको याद होगा। आइए देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा था चने खाना शुरू किया, 1 रुपया। आज़ाद बहुत चकित हुए और कुछ समय के लिए उनका मन भी डोल गया। उनका मन डोल गया मतलब यहाँ पे क्या है? कुछ समय के लिए उनका मन डोल गया, वे सोचने लगे कि कल का काम भी चल जाएगा। मतलब वो ये सोच रहे थे कि कल का भी काम हम चला लेंगे ऐसे ही, बिना मेहनत किए, मतलब पैसा मिल गया है तो अपना मन चल जाएगा। तो देखते हैं वहाँ पे 4 विकल्पों में से कौन राइट। बिना परिश्रम के पैसे पाकर वे खुश हुए, पैसे पाकर उनके मन में लोभ आ गया। बड़े हैं, करीबी हैं दोनों, लेकिन वहाँ पर जो पैसे मिले थे, चूँकि परिश्रम करके उन्होंने पैसा कमाया था, बिना परिश्रम के पाए तो वे खुश हो गए। मेरे भी हिसाब से विकल्प नंबर डी यहाँ पे राइट हो, विकल्प नंबर डी इज राइट हो। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर उन्हें चनों के बीच में 1 रुपया दिखाई पड़ा। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से क्या है? नाम धातु है प्यारे, व्याकरण की दृष्टि के नाम धातु क्रिया है। आगे की तरफ चलते हैं। चना विक्रेता उस व्यक्ति की ओर देखता रह गया, उसकी ईमानदारी के आगे नतमस्तक हो गया में कौन कौन विशेषण है? मेरे हिसाब से थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, फिर भी उस और ईमानदारी, ये आंसर आपका यहाँ पर राइट होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है चने को लेकर के, चने पहला है, लेकर के उस, जब उन्होंने चना, दूसरा है चना खाना शुरू किया तो चनों, तीसरा है कि बीच में दिखाई पड़ा। यहाँ पे कह रहा है यहाँ चने 1 का प्रयोग सही है। 85 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यहाँ पे चने 1 का प्रयोग क्या है? सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ चना शब्द लिखना आवश्यक नहीं है जी, दूसरी जगह जो चना शब्द लिखा है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ चनों के स्थान पर उनके प्रयोग करना उचित रहेगा, ये भी सही है बिल्कुल, मतलब तीनों के तीनों सही है, केवल 1, 2, 3 सही है। मुझे यही विकल्प राइट लग रहा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और एक आप देखेंगे यहाँ पे काव्यांश दिया है। हमसे अच्छी बात करोगे तो भला तुम्हारा ही होगा, बेमतलब की बातों से क्या जग का भला हुआ है। हम हैं जग के चित्रकार, सृजन कौशल है हाथों में, और बंदूकों की छाँव तले क्या जग का भला हुआ है। हम मानव हैं इस जग के, मानवता के पथ पर चलकर गीत स्नेह के गाते हैं, जाति पाति के बंधन से क्या जग का भला हुआ है। मिलकर गर जो साथ रहे, हर बाधा को पार करे, शत्रु को भी मित्र बना लेंगे, खुद आगे बढ़कर औरों को भी नई राह दिखलाएंगे, संकीर्ण खरौदे में सिमट कर क्या जग का भला हुआ है। वाह। उपर्युक्त पंक्तियां को ध्यान से पढ़ करके बताएं कि कवि ने पाठकों को क्या संदेश दिया है। अनेकता में एकता का, शत्रु को मित्र बनाने, विश्व बंधुत्व का संदेश दिया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 87 देखें। हमसे अच्छी बात करोगे, यहाँ कवि ने किन बातों की ओर संकेत किया? बेमतलब की बातें नहीं करनी चाहिए, उसके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए सबके साथ, अपने अपने घरों में नहीं थे, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। पहला और दूसरा विकल्प नंबर ए इज द राइट।
आगे एक क्वेश्चन और है प्यारे, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, 89, 90 देखते हैं ना। 88 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा तत्सम तद्भव का युग्म सही नहीं है। तो सही नहीं है तो विकल्प नंबर सी इज द राइट, कौशल कुशल। यहाँ पे है निम्नलिखित में कौन संकीर्ण शब्द के उपसर्ग और मूल शब्द है। सम और किरण, सम और किरण जी, विकल्प नंबर डी इज द राइट। आगे है मिल कर गर जो साथ रहे हर बाधा को पार करें, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, विकल्प नंबर बी इज द राइट। इस प्रकार से दोस्तों मैंने हिंदी का पार्ट भी आपका ख़त्म किया। हो गया ना ख़त्म? तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके जो 4 पार्ट हमने सॉल्व कराएं, केवल और केवल इंग्लिश बचा हुआ है आपका, वो भी बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। तो इन 4 पार्टों का मिलाकर कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।